ये प्रश्न एक और था मेरे मन में। जैसे शंकर मत को मानने वाले होते हैं, स्मार्त कहते हैं उसे। मैंने कहाँ पढ़ा था? शायद ये किसी की स्तुति थी, किसी आजकल जो शायद उसे अंधक कहते हैं, अंधक उसके अंधक ने शिव जी की स्तुति की थी। उस प्रकार कहता है कि मैं आपके लिए ये भी नहीं कर सका, वो भी नहीं कर सका, मेरा बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया और मैं बुढ़ापे में भी नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार की वो बहुत सारी बातें करता है कि मतलब, तो फिर वो इसमें एक लाइन आती है कि मैं स्मार्त कर्म भी नहीं कर पाया, श्रौत कर्म तो बहुत दूर की बात है। तो मन में एक बात तो आती है कि श्रौत कर्म क्या होते हैं, स्मार्त कर्म क्या होते हैं। तो स्मार्त कर्म जब मैंने पढ़ा तो सबसे साधारण कर्म कहे जाते हैं कि पंचदेवों की उपासना होती है, 5 प्रकार की यज्ञ करना होता है, इस प्रकार से बात। तो जब मैंने ये देखा कि पंचदेव उपासना जो मैं जानता था पहले से भी, तो अथर्व शीश वाली बात आती है। तो मैंने पंचदेवों का अथर्व शीश जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपता है उसमें देखा अभी, उसमें लिखा हुआ था कि जो अथर्व शीश होते हैं वो अथर्ववेद के अंत में आते हैं। तो मेरा प्रश्न मुख्य ये था कि जब वहाँ पे विष्णु के लिए अलग से अथर्वशीत है, गणेश के लिए भी है, शिव के लिए भी है, तो और वो अथर्वशीत सभी ये कह रहे हैं एक तरह से कि परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है। और वो अथर्वशीत लिखने वाला भी कह रहा है, अथर्वशीत नहीं, वो पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति भी कह रहा है कि परमात्मा तो एक ही है, वो अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करता है, जिसकी जैसी मन हो वो पांचों में से किसी का भी भजन करे। आप चाहे तो मैं उसको पढ़ के भी बता सकता हूँ, हिंदी संस्कृत दोनों में। तो हम उस अथर्वशीष के अर्थ को क्यों नहीं लेते हैं? भैया जी, दो बातें हैं। जो बात कही आपने वो पूरी तरह सत्य है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। ठीक, अब इस बात को समझ लीजिए कि आज आपने जिसकी चर्चा की, अथर्व शीर्ष, संभवतः ये कोई पुस्तक है। आपके कहने से मुझे ऐसा लगा ये कोई पुस्तक है जिसे गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित कर दिया है। अब इसे कब किसने लिख डाला मुझे पता नहीं, आज मैं पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ कि ऐसी भी कोई पुस्तक है। अवश्य होगी। वही मैं कहता हूँ कि लाखों लेखक हैं, करोड़ों पुस्तकें हैं, ऐसी एक एक चौपटिया की चर्चा हम कहाँ तक करेंगे। मुख्य रूप से हमारा आधार वेद और केवल वेद है, कहीं और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेद स्पष्ट रूप से कहता है, तदेवाग्नि तदादित्या तद वायु तद चंद्रमा, ये जो कुछ भी है सब वही परमेश्वर है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृ स्वानमाहु। आप उसे अग्नि कहते हैं, मातृ स्वा कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, कि वो है तो एक ही। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उस एक परमेश्वर को विद्वान लोग अलग अलग नामों से वर्णन करते हैं। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है और उसके अनेक गुणवाची नाम है। व्यवहार में देखिए हम क्या कहते हैं, हे प्रभु तुम बड़े दयालु हो, हम पर दया करो। तो दयालु उस परमेश्वर का एक प्रकार से नाम ही तो हो गया। हमने उसे दयालु कहकर पुकारा है। हमने कहा भाई आप सबके दुखों का हरण करने वाले हो, मेरे दुख दूर करो। उसको दुखहरण का हमने नाम दे दिया। परमेश्वर को हमने दुखहरण कहा कि वो दुखों का हरण करने वाले हो, तो भाई मेरे भी दुख दूर कर दो। तो ऐसे गुणवाची नाम जब हम जिस परिस्थिति में होते हैं स्वाभाविक रूप से निकलता है, वो उसका गुणवाची नाम हो जाता है। लेकिन हम पुकार तो एक को ही रहे हैं ना। हम कहीं संघर्ष में फंसे हैं, युद्ध में जा रहे हैं, तो कहते हैं कि तुम ही सबको विजय दिलाने वाले हो, हमको इस युद्ध में विजय दिलाओ। तो विजय दिलाने वाला उसका एक नाम हो गया। तो ऐसे परमेश्वर के अनंत नाम हैं। वेद में ही अनंत नाम आए हैं। कितने नाम हैं अब तक किसी ने गिने नहीं, और गिनने की आवश्यकता भी नहीं है, गिनना संभवतः संभव भी नहीं है। तो उसका मुख्य नाम ओम है और उसे अनेक गुणवाची नामों से पुकारा जाता है। वो सर्वव्यापक है, इसलिए उसे विष्णु कहते हैं। विष्णु का शाब्दिक अर्थ है सर्वव्यापक। इंद्र का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वरवान, अर्थात परमेश्वर। वो परमेश्वरवान है, परमेश्वर है, उसे हम इंद्र भी कहते हैं। आप परमेश्वर कहें या इंद्र कहें, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है।
विष्णु हो गया व्यापक, शिव हो गया कल्याणकारी, शांतिकारी, ब्रह्म हो गया बड़ा, जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है। तो ऐसे उसके अनेक नाम हैं। गणेश है, गणों का ईश है वो। गण अर्थात समूह, जितने भी समूह हैं सारे समूहों का एक कोई गणपति होता है ना। गणा नाम तो गणपतिम हवामहे, यजुर्वेद में आता है, तुम गणों में गणपति हो। हम सब कहीं ना कहीं समूह बनाते हैं, कहते हैं हम सब समूहों के अधिपति तो आप ही हो। हम यहाँ प्रतीक रूप में किसी को अपना अधिपति, प्रधान, अध्यक्ष चुन लेते हैं, लेकिन भाई सारे गणों के एक अधिपति तो तुम ही परमेश्वर हो। तो वो परमेश्वर जो हम कोई समूह संस्था बनाते हैं तो उसके अधिपति के रूप में उसका स्मरण कर लेते हैं, तो कहते हैं इन गणों के अधिपति गणपति तुम हो। गणा नाम तो गणपतिम हवामहे, प्रिया नाम तो प्रियपतिम हवामहे। हमारे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उन प्रियों में प्रियपति तो तुम ही हो। तो इस प्रकार से परमेश्वर के बहुत नाम, बहुत रूप हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम उस एक परमेश्वर की ही बात करते हैं। वेद का संदेश यही है। उसके लिए अलग अलग ये छोटे मोटे पुस्तिकाएं कब किस व्यक्ति ने लिख डाली, अच्छी बात है। अच्छी बात का प्रचार करने के लिए लोग पुस्तकें लिखते हैं, अच्छा करते हैं, ये सराहनीय कार्य है। लेकिन प्रमाण के रूप में आप वेद देखें वो पर्याप्त है। एक एक पुस्तक पर अलग से चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं लगती है ना। जी आचार्य जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है अथर्वशीष अर्थात अथर्ववेद का शिरोभाग। वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद 4 भाग हैं जिन्हें श्रुति कहा जाता है। अधिकांश उपनिषद प्राय आरण्यक भाग के अंश हैं। अथर्वशीष उपनिषद ही है और अथर्ववेद के अंत में आते हैं। ये सर्व विद्याओं की सर्वभूता ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक होने के कारण यथार्थ में ही अथर्वशीष कहलाते हैं। पंचदेवों गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु एवं सूर्य के क्रमशः 5 अथर्वशीष हैं। गणपत्यवथर्वशीषम, शिवार्थवथर्वशीषम, देव्यार्थवथर्वशीषम, नारायणार्थवशीषम एवं सूर्यार्थ अथर्वशीषम। जी, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने जितनी पुस्तकों के नाम पढ़े, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं ये सारे के सारे ग्रंथ अवैदिक हैं और पिछली कुछ शताब्दियों में लिखे गए हैं। ये मुगल काल से पहले के ग्रंथ नहीं है। 100% विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, 100% मैं नहीं कहता, मैं 99% ही कहता हूं। 1% मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूं कि भाई ईश्वर की इच्छा पता नहीं क्या हो। जब मैं मुगल काल कहता हूं तो ये आप कहें कि नहीं मुगल काल बाबर से आरंभ होता है और बाबर के आने के 10 वर्ष पहले ये पुस्तक लिखी गई थी, तो आप हमारी भावना समझ सकते हैं। यूं कह लीजिए कि आप मुस्लिम शासन काल कह लीजिए, बहुत हो थोड़ा सा राजपूत काल कह लीजिए, कि जब मुस्लिम आप कहेंगे तो भारत में मुसलमानों का आगमन तकनीकी रूप से कोई मुझे सही सत्य असत्य कहना चाहे तो मैं कहूंगा मुसलमानों का भारत में आगमन मोहम्मद बिन कासिम की सेना के साथ 712 या 13 ईस्वी में हो गया था। और विश्वास के साथ कह रहा हूं इनमें से कोई भी पुस्तक उसके पहले की नहीं है। आप पता करें इन पुस्तकों का लेखक कौन है, उस व्यक्ति ने ये पुस्तक कब लिखी। ये सब मुस्लिम शासन काल की पुस्तकें हैं जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। यद्यपि कुछ अच्छी बातें उसमें अवश्य होंगी जो वेदों से ली गई होंगी, तभी तो लोगों को भ्रमित कर पाएंगे कि नहीं देखो भाई उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है, नहीं ये बात तो वेद की ही है, तभी तो लोग उसके जाल में फंसेंगे। अन्यथा ये सब इसी मध्यकाल की पुस्तकें हैं जो वास्तव में लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई हैं। ऐसा मुझे मतलब इन पुस्तकों को मैंने देखा नहीं है, विश्वास के साथ कहता हूं इन पुस्तकों को लाओ और स्वयं पढ़ो, भेद खुल जाएगा। जैसे उपनिषद कह रहे हैं, हाँ हो सकता है जानकारी में हो या ना हो, जान लो उपनिषद निश्चित रूप से ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं। ईसावास उपनिषद जो है वो पहला उपनिषद है, वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद या ईसावास उपनिषद कहलाता है। और इसके अलावा अधिक से अधिक 10 मतलब कुल उपनिषद 10 या 11 हैं जो प्रामाणिक उपनिषद हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथों आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं।
वही प्रामाणिक उपनिषद हैं। और इसका एक व्यवहारिक प्रमाण देता हूं जिसको वो भी नकार नहीं पाएंगे। आदि शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। शंकराचार्य जी के समय में ये समय कोई 108 उपनिषद छाप रहा है, कोई 250 उपनिषद लिए बैठा है। तो ये सारे जो 108 और 250 उपनिषद हैं, ये सब मुगल काल की रचनाएं हैं। उनमें एक अल्लोपनिषद भी है। जान लीजिए, अल्लाह ताला की चमचागिरी में किसी पाखंडी बाबा जी ने लिख मारा है अल्लोपनिषद, वो भी है। ये सब मुगल काल की रचनाएं हैं। जो मूल उपनिषद हैं, ब्रह्म विद्या के ग्रंथ जिन्हें कहते हैं आप, वो केवल और केवल 10 हैं। शंकराचार्य जी ने ईशोपनिषद सहित केवल 10 उपनिषदों का भाष्य किया है। और उन्होंने कहीं ये भी नहीं लिखा कि हाँ कुल उपनिषद बहुत हैं, अधिक हैं, ये महत्वपूर्ण हमने दे दिए ना। 10 उपनिषदों का भाष्य किया है उन्होंने केवल। इसके अतिरिक्त किसी उपनिषद की वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। अधिक से अधिक मेरे जानकारी में आया है, संभवतः शंकराचार्य जी ने किसी एक 11वें उपनिषद का कहीं उल्लेख प्रत्यक्ष या परोक्ष कर दिया है। तो कुछ लोग 11 उपनिषद मान लेते हैं, 10 का उन्होंने भाष्य किया और एक का नाम ले लिया, केवल नाम ले लिया, भाष्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अल्पायु में चले गए, करना चाहते होंगे, नहीं कर पाए, मैंने मान लिया। लेकिन नाम लिया यदि, तो अधिक से अधिक 11 उपनिषद हैं। किसी 12वें उपनिषद को हम मान्यता नहीं दे सकते। जी आचार्य जी, धन्यवाद।